साल 2025 में मिथुन राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले। साल 2025 में राहु केतु का बड़ा राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। तो उससे पहले जनवरी से लेकर मई 2025 तक राहु केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। उसके बाद 18 मई को जब राहु केतु ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव देंगे, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि इस पूरे साल में राहु केतु का इम्पैक्ट आपके जीवन में किस प्रकार से रहने वाला है, दो पार्ट में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, राहु की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक आपके दसम भाव से गोचर करेंगे, वही केतु आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। तो जनवरी से लेकर और मई 2025 तक आपके जीवन में काफ़ी सारे सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से आपको अच्छा लाभ होगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जुड़े हुए हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, तो आपके लिए स्थितियां बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी बन जाते हैं। और जब दसम भाव से गोचर कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर मई 2025 तक आपके लिए यहाँ पर वाद विवाद यदि आपका कोई चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, तो उसमें आपके लिए विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। अगर आपका कोई मुकदमा है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा 18 मई 2025 से पहले पहले। साथ ही वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो राहु जब दसम से गोचर कर रहे हैं और केतु आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पर केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को से व्यक्ति को डिटैच करते हैं। लेकिन आपके लिए प्लस वाली बात यह है कि जुपिटर का ट्रांजिट आपके 12th हाउस से हो रहा है और 5 फरवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष इन आपको चल अचल संपत्ति प्राप्त कराने वाला होगा, यानी कि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी चाहत थी कि आप एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करें, तो आपके लिए 5 फरवरी के बाद का टाइम अच्छा आ रहा है। 5 फरवरी से लेकर और आपके लिए जो टाइम रहेगा वह 18 मई 2025 तक भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति प्राप्त करने का रहेगा। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव स्थान सकारात्मक स्थान परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। वही माँ की हेल्थ के को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होती हुई नजर आ रही है और आपके भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि भी होती नजर आ रही है। इसके साथ में देखिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा अपने एग्रेसिव नेचर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसका रीजन है कि जो मंगल की उपस्थिति है वह आपके 21 जनवरी तक सेकंड हाउस में रहेगी, उसके बाद फिर मंगल आ जाएंगे लगन में, ठीक है, वक्री होकर, और राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, आप वर्क प्लेस पर हैं, तो वाणी को नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि आपको सडन गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है। तो इस पर आप अगर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो यह जो समय रहेगा कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है मई 2025 तक कि मिथुन राशि वालों आप किसी पद पर थे, आप अथॉरिटी के अंदर हैं, आपने कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपने कुछ लिखा पढ़ी में कहीं सिग्नेचर कर दिया या कुछ लिख दिया, तो उसको लेकर छोटी मोटी परेशानी आपको यहाँ पर परेशान करने वाली होगी, चिंताएं रहेंगी। तो इन सभी चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। अगर गोचर के आधार पर देखा जाए तो मैंने कहा कि विजय तो आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था वो चीज़ करने का, बट अगर हो गया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही ऐसे लोग जो कि लेखन के कार्य से जुड़े हैं, संपादकीय के कार्य से जुड़े हैं, न्यूज के अंदर हैं, मीडिया के अंदर हैं, तो अच्छा कार्य करते 18 मई 2025 तक दिखने जा रहे हैं, स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। साथ ही अगर आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं तो प्रमोशन वगैरह भी 18 मई 2025 के पहले पहले मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा स्थान परिवर्तन होगा। साथ ही कर्ज से बाहर निकलने का आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ भी या कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। लेकिन 10th हाउस का राहु, कहते हैं ना कि जब राहु दसम भाव से गोचर कर रहा होता है तो व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा असीमित हो जाती हैं। स्पेशली अगर आप किसी अथॉरिटी के अंदर हैं, किसी पद पर हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर स्वार्थ की भावना ज़्यादा जागृत हो जाए या बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की स्थितियाँ बन जाए, आपको कुछ ऐसा लोभ मिल जाए। तो लोभ से आपको बचना है।
ठीक है, मई 2025 तक गोचर के आधार पर। और साथ ही 10th हाउस का राहु जब गोचर कर रहा हो तो व्यक्ति को अतिथियों का अनादर नहीं करना चाहिए, गुरुजनों का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आपके जीवन में हावी होती है। हालांकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मैं आप सबके लिए बता दूं कि अगर आपके मैरिटल लाइफ को लेकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जीवन साथी की अगर एज है तो उनके हेल्थ को लेकर थोड़ी सी अगर समस्याएं भी चल रही होंगी तो वो समस्याएं 21 जनवरी के बाद समाप्त होती नजर आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मंगल की जो स्थिति रहेगी 2 अप्रैल 2025 तक, ठीक है, वहां पर मंगल आपके सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। हालांकि मित्र राशि को देख रहे हैं तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा बहुत कहासुनी होती हुई नजर आ रही है। अगर दशाएं खराब चल रही होंगी तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आपके लिए जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा, देखिए राहु की स्थिति आपके नवम भाव में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से धन के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से बिजनेस के द्वारा आपको लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की आपकी होगी, नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। और साथ ही देखिए जब राहु 9th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं से भाग्य को कमजोर करता है, ठीक है, व्यक्ति के भाग्य की उन्नति नहीं करने देता, ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है। तो और तब तक 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट होकर आपके 10th हाउस में शनि पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मई के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छा खासा धन भी प्राप्त करेंगे। और साथ ही आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में चेंजेस आएगा। राहु जब 9th हाउस में आएगा तो कहीं ना कहीं से आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि जब राहु की स्थिति 9th हाउस में आएगी तो आप उपकार करेंगे, आप डोनेट करेंगे, डोनेशंस की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, ठीक है। और इसके साथ मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह होने का योग बनेगा, क्योंकि जुपिटर तब तक आपके लगन से गोचर कर रहे होंगे, ठीक है, 18 मई के बाद। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप गुरुजनों का सम्मान करने लग जाएंगे, स्त्रियों का सुख मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ ही परोपकारी, आपके अंदर परोपकार की भावना जागृत होगी। लेकिन यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी, जब राहु 9th हाउस में आता है तो कई बार व्यक्ति धर्म को लेकर बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हो जाता है या बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानने वाला होता है। तो यहाँ पर आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप अनादर कर रहे हैं, ठीक है, गुरुजनों का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप सेवा करेंगे ऐसा मुझे फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से गोचर आपका चलेगा, क्योंकि 10th में शनि आएंगे। तो कहने कैसे करियर में स्ट्रगल से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको धर्म का साथ तो देना पड़ेगा। इसके साथ हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर जब 18 मई के बाद राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो माता पिता के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं से माता पिता को दिक्कत होगी, ठीक है, या उनके हेल्थ को दिक्कत होगी, उनके करियर को लेकर दिक्कत होगी, या आपके और आपके माता पिता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। लेकिन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जो जातक अविवाहित हैं तो उनके लिए विवाह का अवसर आएगा। 15 मई 2025 के बाद से आपके लिए विवाह के अवसर खुल जाएंगे, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, संतान का सुख इस वर्ष में आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन केतु आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे, ठीक है, 18 मई के बाद जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आप जो कार्य करेंगे मिथुन राशि वालों तो अपने कार्य में डाउट आप पैदा करेंगे, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा अपने तरफ से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप एफर्ट्स ज्यादा लगाएंगे और चीजों को आप समय से पहले प्राप्त करना चाहेंगे। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि आपको धैर्य दिखाने की आवश्यकता रहेगी। आप एफर्ट्स डालेंगे लेकिन चीजें थोड़ा सा डिले होकर चलेंगे। मैंने कहा ना कि भाग्य का थोड़ा सा साथ आपको कम मिलेगा। तो इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि अगर आप मई के बाद एग्रेसिव नहीं होते, जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं अपने करियर में, अपने निजी जीवन में, आप जो कहते हैं ना कि स्पीड को अगर धीमा करके चलेंगे तो हर कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। इसके साथ अगर आपका प्लान है बिजनेस नया शुरू करने का तो आप मई से शुरू कर सकते हैं। 15 मई के बाद जुपिटर का ट्रांजिट होगा और 18 को राहु का ट्रांजिट होगा। तो आप मई के बाद या मई तक लास्ट तक आप बिजनेस शुरू करें, पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी। आप लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, पति पत्नी किसी कारणवश अगर 2-3 वर्ष भी हो गए अलग रहते हुए, तो आपके संबंधों में सुधार की संभावनाएं कही जा सकती हैं 15 मई 2025 के बाद। हालांकि 9th हाउस में भी राहु का जो गोचर होता है वह अच्छा माना जाता है। तो ऐसे लोग जो विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, है ना, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही विदेश जाना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा भी आपको करने को मिलेगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेंगी। यहाँ पर जब 9th हाउस में
राहु का गोचर होगा और जुपिटर लगन से गोचर करेंगे, सप्तमेश होकर लगन में जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है, ठीक है, या आप चीट कर सकते हैं, या आप स्वयं से बड़ी उम्र की महिला के साथ में आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनेगी क्योंकि केतु थर्ड में रहेगा, राहु आपके कहाँ आ जाएंगे 9th में, और शनि जो होंगे 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो नीच शनि का जो गोचर होगा वह आपके 10th हाउस से होगा, तो वृषभ राशि को देखेंगे जो शुक्र की राशि है और 12th हाउस पर आती है, जो कि सैया सुख है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने संबंधों को बेहतर करना है, इलीगल मार्ग पर नहीं जाना है। बाकी रुपया पैसा धन दौलत आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। जो आपका स्ट्रगल था वो स्ट्रगल खत्म होगा, करियर में ऊंचाइयां प्राप्त होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कर्ज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो अभी भी समय है, मई आते आते चीजें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, देखिए अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, भगवान गणेश की आप आराधना करते रहें, यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। उपकार आप करते रहें, गुरुजनों की सेवा करते रहें, है ना, अतिथियों का अनादर ना करें, ठीक है। तो आपके लिए उपहास किसी का ना उड़ाएं, बस इस बात पर आपको नोटिस करके चलना है, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, गणेश भगवान की जी की पूजा करते रहें, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको